नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि 15 अगस्त पे वीडियो बनाऊं मैं, लेकिन मन इतना विचलित है कई घटनाओं से कि वीडियो बनाने का दिल नहीं किया। लेकिन अभी जो ये पश्चिम बंगाल की जो घटना है, इस पे बोलना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं कि बेटी सबके पास है, अब बेटी सबकी साझी है। सबकी बेटी अपने बेटी जैसी होनी चाहिए। तो आते हैं कुछ मुद्दों पर, इस पे चर्चा करते हैं कि सरकार जो वहाँ कह रही है, जो सरकार तथ्य दे रही है, जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, क्या वो सचमुच का गुनाहगार है या वो गुनाहगार है और लोग भी गुनाहगार हैं उसमें, उसके अलावा भी लोग हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा ये है कि अगर सरकार सब कुछ सही है, बंदा गिरफ्तार के लिए सही है, तो पहले तो पेरेंट्स को जो काफ़ी देर बताया गया और इसके बाद पेरेंट्स को बताया गया कि लड़की आपकी सुसाइड कर रखी है, जबकि सुसाइड का ऐसा कोई मामला नहीं था। जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें लड़की का बॉडी पड़ी थी, ठीक है। अब जो भी वहाँ सोई हो, नहीं सोई हो, कहाँ सोई थी वो पता नहीं, लेकिन बॉडी उसकी वहाँ पड़ी थी। बॉडी वहाँ पड़ी थी और वहाँ पे कैसे सुसाइड किया? कहीं जंप करके या कैसे सुसाइड किया? जहर खा के सुसाइड किया? तो जहर खा के सुसाइड किया तो उसके जंघे क्यों टूटे हुए हैं? भाई, सुसाइड का जब कोई लॉजिक था नहीं आपके पास, मेरे कहने का मतलब ये है, सुसाइड का जब कोई लॉजिक नहीं था उस बॉडी को देखने के बाद, तो आपने फिर सुसाइड डिक्लेयर कैसे किया? अच्छा, दूसरी बात कि जब पेरेंट्स आ गए तो उनको 3 घंटे तक क्यों वेट कराया गया? काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद तब बॉडी दिखाने दिया गया। क्यों बताइए? ताकि अब तब तक सबूतों को मिटा सकें, यही माना जाएगा ना, और क्या माना जाएगा? ठीक है। जो भी अपराधी पकड़ा गया है, जो भी अपराधी पकड़ा गया है, वो ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में आप दिखा रहे हैं कि उसको वो वहाँ पे आया और रेप करके चला गया, लेकिन क्या वो मरीज बन के वहाँ आया था पहले कभी, या वो उसने कभी अपना मरीज एडमिट कराया था? देखिए, जो बच्ची अस्पताल में है और उसका रेप हुआ है, तो रेप करने वाला कहीं तो कोई अटैचमेंट होगा भाई, कि सिर्फ रेप करने के लिए आया, रेप करके चला गया। तो वो भी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा जाता? अच्छा, इसके बाद फिर एक आदमी इतनी बुरी तरीके से कैसे कर सकता है? अब ये जो थाई मसल होती है, इतनी मजबूत होती है कि 9 mm की गोली इसको पार नहीं कर सकती। बहुत नज़दीक से किया जाए तो पार कर देगी, लेकिन अगर डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से गोली का फोर्स होता है। तो अगर थोड़ी से दूर से गोली है तो 9 mm की गोली, बुलेट जो है, इस थाई मसल को तो पार नहीं कर सकती। तो बताइए, इतनी मजबूत हड्डी को उसने तोड़ा नहीं, बल्कि उसको 90 डिग्री पर ऐसे तोड़ के ऐसे कर दिया, अब वो दोबारा से सीधा नहीं हो रही है। अब ये समझ लो कि उसका जो बोर्न था यहाँ से इस जो कमर के पास में, उसको इतना उठा करके फोर्स कर दिया, ठीक है ना, इतना ताकत से कि आगे जाके उसका बोर्न फंस गया, वो दोबारा से सीधा नहीं हुआ। एक आदमी कर सकता है क्या ये सर? बोलने में शर्म नहीं आ रही है थोड़ी बहुत भी? ठीक है। जो 4 लड़के साथ में उसके डिनर किया था उस लड़की के साथ में, सबको पता है, उनका अभी तक सैंपल क्यों नहीं लिया गया? उनका अभी तक सैंपल क्यों नहीं लिया गया? या और भी जिन पे शक हो, उनका सैंपल क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, एक आदमी जो है, अगर क्या बताऊं सर, शर्म आती है बात करने में। थोड़ा सा बहन भी देखती है कोई इस वीडियो को, कोई बेटी भी देखेगी वीडियो को।
ऐसी बातें मुंह से कैसे निकालें समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, क्या करें, लेकिन फिर भी चलिए बोलना पड़ेगा। जो सीमन होता है, एक दिन में आदमी अगर कितना बार भी बलात्कार करेगा, इतना मतलब कि सीमन नहीं मिल सकता, जबकि तकरीबन 150 ग्राम सीमन मिला है। कोई कह सकता है, कैसे कह सकता है सर कि एक आदमी, सिर्फ वो आदमी था, ठीक है। अब एक और सवाल है कि लोग आंदोलन कर रहे थे, चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही, पुलिस ने सही इंसाफ किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन जो आंदोलन करने आए थे वो सीसीटीवी कैमरा क्यों तोड़े हैं? सीसीटीवी कैमरा तो क्यों तोड़े? आंदोलनकारियों पर, चलिए ठीक है, राजनीतिक वजह से आपने आंदोलनकारियों पर हमला किया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, पुलिस वहां से गायब हो गई। पुलिस कब आई? जब वो अपना काम कर लिए तब पुलिस उनको भगाया पीछे से। क्यों नहीं शक किया जाए सर, बताइए आप, ठीक है। देखिए सर, एक केस प्लांट किया गया है, उस आदमी को खास करके प्लांट किया है जो टीके वाला है, ठीक है ना। जो टीके वाला होता है वो तो बेचारा बलात्कारी होता है, यही दर्शाया जाता है हमेशा। जो टीके वाला होता है वो बलात्कारी होता है, गुंडा होता है, ठीक है ना। जो कलावा बांधता है वो गुंडा होता है, यही होता है, यही हमारे फिल्मों में दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, खैर मैं कहता हूँ उसके साथ में वो 5वां आदमी है जिसने सबसे बाद में बलात्कार किया है, इसको लिख के ले लीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ जो लोग भी हैं, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, जहाँ बलात्कार हुआ था इनॉग्रेशन के नाम पे उसका तोड़फोड़ कर दिया गया कि किसी का फिंगरप्रिंट न मिल जाए, उसको तुड़वा दिया गया दीवालों को, ठीक है, दीवालों को तुड़वा दिया गया ताकि क्या नाम है, किसी का फिंगरप्रिंट न मिल जाए वहाँ पे। बताइए यार, हैं? इसमें तो ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन नहीं, अस्पताल प्रशासन भी मिला है। वो प्रिंसिपल का इस्तीफा दिया, उधर जाके दूसरी जगह उसको प्रिंसिपल बना दिया। बताइए, इस बात को अंधा आदमी देखेगा, वो भी कहेगा कि प्लान किया गया है। अंधा आदमी देखेगा तो हैं, पुलिस करी क्या बड़ा अपना मतलब कि कंधा ठोक रही है कि हमने बलात्कारी को पकड़ के अंदर कर दिया है। और देखिए उसका बयान, अरे बयान यार, क्या बयान देखें उसका यार, उसका पता नहीं कैसे ब्लैकमेल करके बयान लिया जा रहा है। उसका ब्लूटूथ का टूट के गिरा था, उसका मतलब कि उसके जूते पे खून था। उस सीमन की जांच करी गई कि किसका किसका उसमें डीएनए है, हैं? फिर उन लड़कों का सैंपल लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? अजीब बात कर रहे हैं यार। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं कि खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद हो ही जाएगा, सुशांत सिन्हा वाला काम होगा इसमें, कि जब स्टेट स्पॉन्सर कोई काम होता है ना ऐसे, तो उसमें यही होता है कि पहले पूरा पोंछा मार के साफ कर दिया जाता है, फिर सीबीआई को एंट्री करवाया जाता है। पता होगा आपको, पहले जब यहाँ से सीबीआई गई थी सुशांत सिन्हा की जांच करने के लिए, तो पहले उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, ठीक है, आप क्वारंटाइन रहो पहले। चलो, इसमें तो गिरफ्तार नहीं किया गया, मेरे को तो ये ताजुब लग रहा है। सीबीआई जाती उसको उठा के गिरफ्तार कर देते, उस पर केस लगा देते। ये होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 शनिदेव की साल है, ये सुन लेना मेरी बात, ठीक है ना। जो भी अपराधी हैं, 24 शनिदेव की साल है, और शनिदेव न्याय जरूर करता है। तो जो भी उल्टे धंधे में है ना, तो मैं कहता हूं कि बच नहीं पाएंगे लोग। जितना बचाना हो बचा लीजिए, जितना कुछ करना है कर लीजिए इनके साथ, ठीक है ना। ये बच नहीं पाएंगे, जो अरबपतियों के लौंडे हैं ना, ये जिन्होंने कांड किया है, बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।